अच्छा जी, तो आज के लेक्चर में हम लेक्चर तो नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ वीडियो यू कैन से। सो फर्स्ट आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपने किस चीज़ पे रिसर्च करना है, ठीक है। लाइक दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। देन यू हैव टू राइट गूगल स्कॉलर। आप गूगल स्कॉलर लिखोगे गूगल पे जाके, और वहाँ पे आपका जो भी कोई एलिमेंट है, जो भी मेटल है आपने जो सेलेक्ट किया है, आप उसको टाइप कर दोगे। तो उससे रिलेटेड आपके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आ जाएंगी आपके सामने। एंड आपसे जितना पॉसिबल हो तो आप उतने रिसर्च पेपर देखिए, उनको पढ़े, क्योंकि दिस इज़ द की। लाइक यू कैन नॉट से कि मैंने ये नहीं करना, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे सो डेफिनेटली आपका प्रपोजल जो है, या इवन जो synopsis, this is the point for synopsis as well, तो ये नहीं हो पाएगा। So first of all you have to do is go to the Google, write the Google Scholar, and वहाँ पर जाके आप अपने एलिमेंट को टाइप करोगे जो भी कोई आपका है, और फिर उससे रिलेटेड आपके पास ऐसे रिसर्च पेपर्स बहुत से आ जाएंगे। आप उनमें से किसी को भी क्लिक कर लो। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं कॉपर ऑक्साइड से ये वाली लाइन मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने इसको क्या किया, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगी कि इसकी लो कॉस्ट है, नॉन टॉक्सिक है ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, लाइक मैंने अपना इस तरीके से किया है। आप जो है तो पीडीएफ में भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैंने अपना सारा यहीं पे बनाया, उसके बाद मैंने उसमें पीडीएफ में इंटर किया, ठीक है। तो ये मेरा अपना ही ग्रुप है, इसमें और कोई भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसमें इसमें मैंने अपना सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, और फिर मैंने उसके बाद एंड में पीडीएफ में पोस्टिंग वगैरह उसकी कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने वो वाली लाइन जो वहाँ से कॉपी की थी, यहाँ को मैं उसी लाइन को अपने वर्ड्स में चेंज कर दूँगी कि इट हैज़ लो कॉस्ट। थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं मैंने, और इसकी जो है प्रोडक्शन प्रोग्रेस में है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इसकी एटम इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए ये आप मतलब दिस इज़ द की कि आपको इंग्लिश पे आपका अगर कमांड इजी है ना, मतलब ज़्यादा है, तो आप ये आसानी से कर सकोगे। तो आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर लो। लेट सपोज अब ये लाइन मैंने उस वाले रिसर्च आर्टिकल से सेलेक्ट की और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब मैं देखूँगी कि इस पेपर को लिखा किसने है और ये पब्लिश कब हुआ। तो मैंने इसकी पब्लिशिंग डेट भी मेंशन कर दी, नोट कर ली, और इसको जिस ऑथर ने वो लिखा है तो आई जस्ट मेंशन इट एज़ वेल। यहाँ से ना मैं इनकी ऑथर की जो रिसर्चर का नाम है वो भी मैं ब्रैकेट में लिख लूँगी, और साथ में जो पब्लिकेशन डेट है वो भी वो भी मैं लिख लूँगी। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ रेफरेंस यू कैन से। और इन दोनों को ना मैं इस लाइन के एंड में लिख लूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये लाइन मैंने इस रिसर्च पेपर से ली है, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप का जो भी मेटल हो, जाहिर सी बात है उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ होगा। तो आप जितने आपसे रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं आप ना उसको पढ़ें, उसमें से लाइंस कलेक्ट करें जो आपके मतलब की हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, या जो भी कोई आप जो है तो उससे लाइंस कलेक्ट करते जाएं जो भी आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है। और उसको जो है तो आप अलग जगह पे जाके पेस्ट कर दें। और अब देखिए यहाँ पर ये लाइन, ये पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव करता है, किस चीज़ में से, फ्रॉम एक्वस मीडियम। तो हम ये लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी हमने अपने जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो लिखना ही है, लेकिन साथ साथ हमने क्या करना है, गूगल से नहीं लिखना, ना हमने किसी बुक से लिखना है, हमें रेफरेंस मस्ट देना है। और वो हमारे पास कहाँ से आएगा, डेफिनेटली रिसर्च पेपर से। हमने एक एक लाइन जो हमने लिखी हो तो वो रिसर्च पेपर्स को रीड करने के बाद वहाँ से कॉपी करेंगे, उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसका रेफरेंस एंड में देंगे, ठीक है। तो एक ये था ट्रिक। और दूसरा क्या, कि अब यहाँ पे तो मैंने रेफरेंसेस का ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इनका नोट कॉपी करूँगी, और वो मैंने क्या काम किया कि उसको मैंने अलग फाइल में जाके पेस्ट करती गई ताकि ये दोनों मिक्स ना हो, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप पे मैंने अपने दो ग्रुप बनाए थे पर्सनल। एक में ना मैं अपना सारा मटेरियल, इंट्रोडक्शन और ये सब चीज़ें ऐड करती जा रही थी, और दूसरा जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ मैं हूँ, आप ये काम पीडीएफ में भी कर सकते हो, वर्ड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप दूसरा ग्रुप ओपन करें जिसमें सिर्फ आप हो, यानी जो आपकी अपनी फ़ाइल हो, और उसमें ना आप इसका रेफरेंस ऐड करते जाएं। लेकिन ये सब
कब के काम है? जब आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया हो, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ से मुझे शो हो रहा है ना कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी कॉपर ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट बिल्कुल सबसे एंड में है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसका एंड नोट कॉपी करेंगे। कैसे? हमने साइटेड बाय पे क्लिक किया, ठीक है। तो साइटेड बाय पे ये देखिए, ये बिल्कुल ये जो राइट साइड पे हमने साइट पे क्लिक किया, कॉमर्स के साथ जो है वाटर ट्रीटमेंट का, हाँ ये डबल कॉमर्स हम लोगों ने क्लिक किए। फिर APA, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस फाइल को। और ये APA को आप क्लिक करोगे ताकि इसका रेफरेंस आपके पास मौजूद रहे। फ्यूचर में अगर आप लोग रिसर्च वर्क करो तो आपको पता हो कि हाँ रेफरेंसेस यही सारे हैं, फिर आपको दोबारा ना करना पड़े, ठीक है। तो आप ये क्या करोगे, सिंपल APA को यहाँ से कॉपी करोगे और इसको जो है तो दूसरे फाइल में जाके पेस्ट कर। एक तो ये है ना जो हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो मैंने इसको बैक किया, मेरे जो दूसरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, जिसमें जो सिर्फ मेरा ही है माई फाइल, मैंने उसको ओपन किया और वहाँ पर जाके मैंने सिंपल इसके रेफरेंस को पेस्ट किया। ना सिर्फ पेस्ट किया बल्कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे शेयर भी किया, ताकि अगर मुझसे अगर पूछा जाए या अगर मुझे इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करनी हो इस लाइन के बारे में, तो मुझे एटलीस्ट पता हो कि हाँ ये मैंने यहाँ से ली है। उसका लिंक भी नीचे मैंने मेंशन शेयर कर दिया था अपने ईज़ के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पे लिटरली मतलब मैं ग्रुप बनाने का भी सोच रही थी, वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूँ कि हाँ मतलब ऐसे कैसे ग्रुप बनाए जिसमें आप सिर्फ खुद ही हो। तो यू हैव टू गो टू चैट्स एंड देन यू हैव टू ऐड अ पर्सन इन दैट ग्रुप, और ग्रुप बनाने के बाद आप उसको रिमूव कर दो और आप उस ग्रुप का नाम लिख लो माई फाइल। तो आप इस तरीके से जो है तो अपना ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से माई फाइल ग्रुप बनाया और उसमें ना मैंने ये देखिए यहाँ से मैंने फिर उस लड़की को रिमूव भी कर लिया था। तो दिस वाज द थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्टिंग के साथ साथ मैं यहाँ से इसको शेयर भी कर लूँगी। देखें यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। अब मैंने वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया था ना, ये देखें इसे फर्स्ट वाला, ये जो सेकंड वाला है, तो हम अब इसको यहाँ से वहाँ पे कॉपी लिंक शेयर लिंक के थ्रू वहाँ पे शेयर भी कर लेंगे। और इस तरीके से आप प्रोसीजर्स के लिए भी कर सकते हो, ताकि आपको फिर फ्यूचर में आसानी हो कि हाँ आपने प्रोसीजर्स कहाँ से लेके। इस तरीके से करते करते आप इंट्रोडक्शन अपना पूरा कर लो। जाहिर सी बात है आप डिफरेंट पेपर्स, रिसर्च पेपर स्टडी करोगे। आपने जो प्लांट सेलेक्ट किया हो, आप इस तरीके से जो है तो उस प्लांट को भी टाइप करें और उसकी भी इंट्रोडक्शन में जाएं। जो लाइंस आपको पसंद आ रही हैं उसको कॉपी करते आप देखिए। ये जाहिर सी बात है मैंने अपना इंट्रोडक्शन की लेंथ थोड़ी बढ़ानी है, तो उसके लिए मुझे डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ने होंगे। तो अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम कर रहा था। इससे पहले जो मैंने पढ़ा वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम कर, तो इससे हमें पता भी चल रहा है कि इसकी यूजेस कितने हैं। यहाँ पे मुझे ये लाइन पसंद आई तो मैंने ये यहाँ से कॉपी कर दी, और फिर मैंने व्हाट्सएप खोला, वही वाला ग्रुप जो मेरा अपना पर्सनल ग्रुप था, वहाँ पे मैं गई। आप जो है ये काम वहाँ पे भी कर सकते हो, लाइक वर्ड पे भी कर सकते हो। तो सिंपल जो है, सो यू हैव टू जस्ट पेस्ट इट हेयर एंड यू हैव टू ट्रांसलेट द होल लाइन इन योर ओन वर्ड्स, और एंड में आप उसी तरीके से रेफरेंस दोगे। तो इस तरह करते करते स्टार्ट में आपको डेफिनेटली होगी प्रॉब्लम्स, देयर वुड बी लिटिल बिट डिफ़िकल्टी, बट इन द एंड जो है तो बहुत ज़्यादा ईज हो जाएगा। अब ये लाइन जो है तो इट हैज़ हाई पोटेंशियल। अब मैंने ये वहाँ से कॉपी कर दी, लेकिन इस लाइन को मैं अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करूँगी कि ये जो है तो हाई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी, ये सारी इसमें मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंजेस, कॉमा को हटा के एंड हैविंग दिस कुछ वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया मैंने। सो दिस वाज इट, एंड यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल आपकी इंट्रो की अच्छी खासी लेंथ आ जाए। इंट्रो में ना आपने स्टार्ट में प्रॉब्लम को डिस्कस करना है कि लेट्स सपोज अगर आपका कैंसर से रिलेटेड है तो आपने अपने वर्ड्स में ये लिखना है कि कैंसर, और वो भी इस तरीके से आप लोग रिसर्च पेपर्स को स्टडी करो और आप उसको देखो कि लेट्स सपोज अगर कैंसर से रिलेटेड है तो क्या है कि इन्वायरमेंट में कैंसर किस तरीके से तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। 2010 में हमारे पास 10 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे, और एस्टिमेट ये किया गया है कि 2030 में जो है तो 26 मिलियन लोग अफेक्ट होंगे। तो आप इस तरीके से जनरल बातें अपने वर्ड्स में
एज प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे कि हाँ इससे पहले जितने भी रिसर्च वर्क्स हुए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो नैनो पार्टिकल्स के थ्रू, या आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हो उसमें, तो आप ये वहाँ पे बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू जो है तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेलेक्ट करूँ। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और उसके साथ मैं इस प्लांट को सेलेक्ट करूँ, मैं ग्रीन सिंथेसिस की तरफ जा रही हूँ। क्यों ग्रीन सिंथेसिस की तरफ? क्योंकि प्लांट जो है तो वो हमारे पास ईजिली अवेलेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, नॉन टॉक्सिक हैं, ग्रीन एप्लीकेशंस इनकी ज़्यादा है। तो आप ये सारी बातें उसमें लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। फिर उसके अलावा आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस किया, उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। देन यू हैव टू गो एंड यू हैव टू रीड सेवरल रिसर्च पेपर्स, यू हैव टू सर्च योर कंपाउंड, यू हैव टू सर्च द टेक्निक्स एज वेल जिस पे आप काम कर रहे हो। तो आपने उस कंपाउंड को बनाया कैसे गया है, आप 2-3 प्रोसीजर्स देखोगे डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को देख के, और सबसे इजी जो आपको लगे फिर आप टीचर्स के साथ भी उसे शेयर करो। अगर आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल है तो आप उसके अकॉर्डिंग, ये टीचर आपको कहेगी कि हाँ ये इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये मटेरियल अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो आप आसानी से उस प्रोसीजर को कैरी ऑन कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से किया था कि मैंने 2-3 प्रोसीजर्स जो है डिफरेंट रिसर्च पेपर से कलेक्ट कर लिए थे और वो मैंने अपने पास रख लिए थे। फिर मैं मैम के पास गई थी और उन्हें मैंने तीनों प्रोसीजर्स बताए थे, और मैंने उन्हें कहा भी था कि आपको इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा ईजी लगे सो वी विल गो विद दैट वन। तो दिस वाज तरीके से आपका जो है इंट्रोडक्शन का पोर्शन तो कवर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप जनरल प्रॉपर्टीज़, आपने जो प्लांट सेलेक्ट किया है, जो टेक्निक्स हैं उसके थ्रू आप तो बता दोगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में आप ये चीज़ भी मेंशन करोगे कि आपने जो टॉपिक लिया है, यानी अगर आपका एक कंपाउंड है, आपने वो कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड पे बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर में काम हो चुके हैं, डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एप्लीकेशंस में उसको अप्लाई किया गया है, लेकिन आपका जो कंपाउंड है ना, तो वो आप दूसरे किसी एप्लीकेशंस पे अप्लाई करना चाह रहे हो, कि आपके माइंड में कि मे बी शायद इसका टेक्सटाइल में इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्गेनिक सेक्शन की बात करूँ तो फिनोल आपका कंपाउंड है, तो आप क्या करोगे, फिनोल आप टाइप करोगे जाके गूगल स्कॉलर पे और डिफरेंट रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी सिंथेसिस मेथडोलॉजीज तो होंगी। तो आपने क्या करना है कि उनके प्रिपरेशन जो है वहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं, कॉपी कर लेने हैं और अपने प्रपोजल में ऐड करना है। और इस तरीके से रेफरेंस भी देने हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर रिसर्च पेपर के टॉप पे उसके रिसर्चर का नाम भी मेंशन होता है और पब्लिकेशन ईयर भी मेंशन होता है। तो आप ये दोनों कर लो और इस तरीके से जो है तो आप साइट पे जाकर वो उस रिसर्च पेपर को कॉपी भी कर सकते हो, उसको आप अलग जगह पे अपने साथ सेव करते जाओ ताकि आपके पास थ्रू आउट पड़े रहें। और जब आगे जाके फ्यूचर में 3rd सेमेस्टर में आप साइनॉप्सिस वगैरह रेडी करो तो तब भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है।